शरद नई पीढ़ी के बीच सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्वों में से एक है। शरद यूट्यूब पर एक प्रोफाइल चलाते हैं जहां वे हमारे साथ विभिन्न फिल्मों और शो के बारे में अपनी समीक्षाएं साझा करते हैं। उनकी समीक्षाएं मजेदार होती है, यही कारण है कि यूट्यूब पर उन्हें बहुत से युवा फॉलो करते हैं। यूट्यूब पर उनके द्वारा पोस्ट किए गए सबसे मजेदार वीडियो में से एक हीरोपंती नामक फिल्म की समीक्षा थी। उन्हें विचार साझा करना भी पसंद है और वे अपने दर्शकों को एक गैर उबाऊ तरीके से शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। शरद जाफरानी एक गायक और लेखक है। उनके पास शानदार लुक और शानदार आवाज है। वह एक एंकर भी हैं। शरद को बॉलीवुड फिल्म साउंड ट्रैक 2011 में भी भूमिका मिली, जो उनके अभिनय करियर की शुरुआत थी। वह अपने अभिनय करियर को जारी रखने की योजना बना रहे हैं और वह एक चमकता सितारा बनना चाहते हैं जिसे उनके प्रशंसक कई सालों तक याद रखें। अपने खाली समय में शरद को लिखना और संगीत सुनना पसंद है। इससे उन्हें अपने दिमाग को शांत करने और भ्रम की दुनिया में प्रवेश करने में मदद मिलती है। उन्हें यात्रा करना पसंद है और उन्हें उम्मीद है कि एक दिन वह भारत के अलावा अन्य देशों में भी संगीत कार्यक्रम करेंगे। उदाहरण के लिए अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में अपने अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता शरद जगतियानी अब संगीत रचना और गायन में भी हाथ आजमा रहे हैं। अभिनेता का कहना है कि उन्हें प्रयोग करना पसंद है और गायन और संगीत रचना का जुनून उनमें काफी समय से है। वह एक इंजीनियरिंग स्नातक भी हैं जिन्होंने हंसल मेहता की फिल्म स्कैम 1992 से अभिनय में कदम रखा था। अभिनेता अपने अन्य प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं और सौम्या टंडन को अपना परिवार बताते हैं। अभिनेता से गायक बने शरद जगतियानी ने खुद को व्यस्त रखने वाली चीजों के बारे में बात करते हुए कहा, मैंने 2 नए गाने बनाए हैं और उनके बोल भी लिखे हैं। मैं एक गाने को रिकॉर्ड करने वाला हूं और उसका वीडियो शूट करूंगा और फिर अगले गाने पर काम शुरू करूंगा। मैं एक गायक के तौर पर लाइव शो करता हूं, इसलिए यात्राएं भी होती रहती हैं। साथ ही जब भी मुझे कुछ दिलचस्प लगता है, मैं अभिनय और मॉडलिंग के काम भी करता हूं। जब उनसे पूछा गया कि क्या हम उन्हें जल्द ही स्क्रीन पर देख पाएंगे, तो उन्होंने कहा, मैंने अभी अभी ITCH नामक एक बहुत ही दिलचस्प लघु फिल्म की शूटिंग की है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं जल्द ही देखना चाहता हूं। शरद ने गायन में आने के बारे में बताया, मैं अपना समय बेंगलुरु और मुंबई के बीच बिताता हूं और जब मैं बेंगलुरु में होता हूं तो मैं अधिक शांत और रचनात्मक होता हूं और हाल ही में मैंने लाहे लाहे में कवि सम्मेलन में कविता लिखना शुरू किया और मुझे लगता है कि यह अभिव्यक्ति और प्रेरणा का एक शानदार तरीका है। मैंने गीत लिखना भी शुरू किया है और कई धुनें भी बनाई हैं। यह पूछे जाने पर कि जुनून में बदलाव कैसे हुआ, वे कहते हैं, मैं काफी समय पहले एक आर्टिस्ट मैनेजर के तौर पर मुंबई आया था और एक गायक के तौर पर शो करना शुरू किया और फिर मैंने कुछ टीवीसी के लिए ऑडिशन दिया। कुछ अच्छे ब्रांड मिले और मुझे उसमें मजा आने लगा और गायन पीछे छूट गया। लॉकडाउन ने मुझे आत्मनिरीक्षण करने और अपने वर्तमान जुनून को खोजने का समय दिया, जो कि संगीत है। अपनी अन्य रुचियों के बारे में बात करते हुए वे कहते हैं, मैंने हाल ही में अपने समाज में किशोरों के लिए कुछ अभिनय बैच लिए हैं। मैं एक लाइफ कोच भी हूं और मैं बीच बीच में सेशन लेता रहता हूं। मेरा मुख्य ध्यान अब गायन और रचना पर है और कुछ चुनिंदा अभिनय असाइनमेंट भी हैं। साथ ही मैं समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कविता का उपयोग करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने अपने भविष्य के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया। नशा नाम का एक गाना जो मुझे उम्मीद है कि सभी को मदहोश कर देगा और इच शॉर्ट फिल्म। कुछ अन्य प्रिंट शूट असाइनमेंट हैं। शरद ने उन निर्देशकों के बारे में बात की जिनके साथ वह काम करना पसंद करेंगे। मुझे हंसल मेहता बहुत पसंद हैं, जिन्होंने मुझे स्कैम 1992 में निर्देशित किया था। मुझे ऐसे निर्देशक पसंद हैं जिनकी आवाज हो और जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हों। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने के लिए तैयार हूं जिसके पास एक अच्छी कहानी बताने का जुनून हो। मैं अपने शो की बदौलत बहुत चुनिंदा हूं, हालांकि मैं एक गायक की भूमिका निभाना पसंद करूंगा। शरद ने सौम्या टंडन को अपना दोस्त बताया और कहा कि वह उनके लिए
परिवार की तरह हंसल मेहता की वेब सीरीज इन स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी में नजर आए एक्टर शरद जगतियानी एक फिटनेस फ्रीक हैं। अच्छी जीवन शैली और सेहत बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी दिनचर्या बनाई हुई है। वह अपनी फिटनेस रूटीन को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच हमेशा वर्कआउट के लिए समय निकालते हैं।